मितवा, लेखन कमला बसेन। रिश्तों की नाजुक बुनावट लिए मितवा की कहानी हर उस लड़की की कहानी है जिसने मुश्किलों से हारना सीखा नहीं। सो दोस्तों, ऐसी मजेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं पंजाब के एक सिख परिवार की बेटी हूँ। मेरी उम्र 20 साल है। हम एक गांव में रहते हैं। यहाँ ज्यादातर परिवार खेती करते हैं। कुछ किसान बहुत अमीर हैं, उनके बड़े बड़े खेत हैं, कई ट्रैक्टर भी हैं, फसल काटने की बड़ी बड़ी मशीनें भी हैं। मेरे पिताजी भी एक किसान हैं, न बड़े न छोटे। मेरी माँ भी किसान है। हल चलाने के अलावा माँ खेत में सब काम करती है, जैसे पानी देना, बीज बोना, कटाई करना। सबसे बड़ा काम जो माँ करती है वो है फसलों से दोस्ती और प्यार करना। मेरा नाम मितवा है, यानी प्यारी दोस्त। माँ ने मुझे एक नाम दिया था। जब मैं पैदा हुई थी तो माँ को लगा उनकी सहेली आ गई है, मन की मीत आ गई है। मैं माँ की मितवा, माँ मेरी मितवा। मेरे 2 वीर जी हैं, दलजीत और मनजीत। आज मैं सोचती हूँ कि मेरी किस्मत अच्छी थी जो मुझसे पहले 2 भाई हैं। अगर 2 बहनें होती तो मैं पैदा ही नहीं होती। हमारे गांव में कई बेटियों को पैदा होने से पहले ही मार देते हैं, इसलिए यहाँ लड़कियां कम हैं। मुझे समझ भी नहीं आता कि लोग लड़कियों से इतनी नफरत क्यों करते हैं, उन्हें लड़कों से कम क्यों समझते हैं। मेरे पिताजी मुझे प्यार तो करते हैं, मगर उन्हें प्यार दिखाना नहीं आता था। वो अधिकार ज्यादा दिखाते थे, प्यार कम करते थे। शायद पिताजी दोनों वीर जी को ज्यादा प्यार करते थे। वह उन्हें अपने साथ साथ रखते थे, बाहर ले जाते थे, ज्यादा आज़ादी देते थे। वैसे पिताजी उनको डांटते भी खूब थे। पिताजी से हम सबको डर लगता था। उनका धौंस जमाना किसी को अच्छा नहीं लगता था। सबसे ज्यादा धौंस वो माँ पर जमाते थे। वे माँ को साथी नहीं दासी समझते थे। माँ पिताजी को कुछ नहीं कहती थी। मुझसे बात करके माँ अपना मन हल्का कर लेती थी। मैंने पास के गांव में सरकारी स्कूल से 12वीं क्लास पास की। मुझे स्कूल तो भेजा गया, मगर उसके अलावा बाहर जाने की परमिशन नहीं थी। बाहर खेलने की आज़ादी नहीं थी। पिताजी कहते थे शरीफ लड़कियां बाहर नहीं जाती। मैं मन ही मन कहती, हाँ, सिर्फ बदमाश लड़के ही बाहर घूम सकते हैं। उनकी वजह से लड़कियों को घर में बंद रहना पड़ता है। साइकिल चलाना मैंने चोरी चोरी मनजीत वीर जी से सीखा। मेरे ये भाई बहुत ही कोमल दिल के हैं, नरम हैं। वे मुझे अपने से कम नहीं समझते। 2 साल पहले पिताजी ने एक ट्रैक्टर खरीदा। दोनों वीर जी जल्दी से ट्रैक्टर चलाना सीख गए। उन्हें ट्रैक्टर चलाते देख पिताजी बहुत खुश होते। मेरा भी बहुत मन था ट्रैक्टर चलाने का। मैं 18 साल की थी, स्वस्थ थी, मगर पिताजी ने कह दिया लड़कियां ट्रैक्टर नहीं चलाती। ये सुनकर मेरा मन बहुत दुखी हुआ, मगर पिताजी की बात ठीक हो या गलत माननी ही पड़ती थी। मगर अब पिताजी बहुत बदल गए हैं। मैं बताती हूँ कैसे, ये बदलाव क्यों और कैसे आया। 7-8 महीने पहले एक दिन अचानक पिताजी को दिल का दौरा पड़ा। दोनों वीर जी किसी काम से उस दिन शहर गए थे। घर पर सिर्फ माँ और 2 मजदूर खेत में थे। हमारे गांव में कोई अच्छा डॉक्टर नहीं है। बड़ा सरकारी अस्पताल 5 किलोमीटर दूर है। पिताजी की हालत तेजी से बिगड़ रही थी। उनका तुरंत अस्पताल पहुंचना बहुत जरूरी था। बेहद डरी हुई और निराश आवाज में पिताजी बुदबुदाए, इस वक्त मेरे बेटे यहाँ होते तो शायद मेरी जान बच जाती। बोलते बोलते वे बेहोश हो गए। हालत को संभालते हुए मैंने माँ और दोनों मजदूरों से कहा, जल्दी से पिताजी की मंजी को ट्रैक्टर ट्रॉली में रखते हैं, उन्हें अस्पताल ले जाना है। वे तीनों हैरान थे, मगर उन्होंने वही किया जो मैंने कहा। बिना देर किए हम अस्पताल पहुंच गए। खुशकिस्मती से दिल के डॉक्टर वहीं मौजूद थे।
पिताजी का इलाज तुरंत शुरू हो गया। डर के मारे हमारी जान निकल रही थी, पर जल्दी ही उनकी हालत संभल गई और हम सबकी सांस में सांस आई। पिताजी को होश आने पर माँ और मैं उनके कमरे में गए। पिताजी ने आंखें खोली, हमें देखा और धीमी आवाज में माँ से पूछा, मैं हॉस्पिटल कैसे पहुंचा? कौन लाया है मुझे यहाँ? माँ ने उनके हाथ पर हाथ रखकर मुस्कुराकर कहा, मितवा ट्रैक्टर चलाकर आपको यहाँ लाई है। मितवा लाई है? वो कैसे लाई है? उसे तो ट्रैक्टर चलाना नहीं आता था। बहुत हैरान थे पिताजी। माँ ने कहा, मितवा ने चोरी से ट्रैक्टर चलाना सीखा, मंजीत ने सिखाया। वाहिगुरु का शुक्र है कि मितवा ने आपका हुक्म नहीं माना और आपकी जान बच गई। धन्यवाद।